आज संत कबीरनगर जिले के खलीलाबाद मटियाना वार्ड नंबर 1 में पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं विश्वनाथ पाल ने अपने संबोधन में कहा, इसके साथ ही आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में हाथी वाले चुनाव चिन्ह को वोट देकर बसपा सुप्रीमो मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाए। इतना ही नहीं, विश्वनाथ पाल ने सपा सहित भाजपा पर जमकर हमला भी बोला है और कहा है कि ईवीएम पर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए। इतना ही नहीं, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिए गए बयान पर बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और खासकर नेताओं को किसी के भी धर्म पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आखिर बीएसपी अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं उनका पूरा बयान। दस्तक न्यूज राष्ट्र सबसे पहले। ये एक बार तो मैं माननीय बहन जी ने एक कार्यकर्ता को प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का काम किया है। मैं इसके लिए मैं माननीय बहन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जो माननीय बहन जी ने एक कार्यकर्ता पर इतना बड़ा विश्वास करने का काम किया है। माननीय 20 तारीख को माननीय बहन जी ने हमको उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का काम किया है। तब से मैं लगातार निकल करके 23 तारीख को मैं अयोध्या से शुरू किया था और 18 तारीख को मैं लखनऊ में पूरे 18 मंडल का कार्यक्रम समाप्त किया हूँ। उसके बाद 20 तारीख से जो माननीय बहन जी ने हम लोगों को आदेश किया था कि चलो गांव की तरफ चलो, मतलब गांव चलो अभियान के तहत सेक्टर वाइज मीटिंगें हमारी लग रही हैं पूरे प्रदेश में और लगभग हर विधानसभाओं में 1-2 मीटिंग हमारी डेली हो रही है और 403 विधानसभा है। अगर 2 मीटिंग हो रही है तो लगभग 806 मीटिंगें मेरी डेली हो रही हैं, जो मेरे सभी पदाधिकारी चाहे मंडल के मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर हों, चाहे मंडल जोन कोऑर्डिनेटर हों, जिले के हों, विधानसभा के लोग हों, वाम सेफ के, वीवीएफ के, सभी लोग सेक्टर वाइज मीटिंगों को कर रहे हैं बड़ी मजबूती से। आज आपने देखा है एक सेक्टर की मीटिंग है, कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। उन्हीं मीटिंगों में मैं भी लगातार 20 तारीख से निकला हूँ और लगातार हर जनपद वाइज जा रहा हूँ और जिस जनपद में जाता हूँ वहाँ किसी न किसी एक मीटिंग में मैं भी शामिल होने का काम करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी में ऐसा क्या है कि लोग वोट करें? बहुजन समाज पार्टी देश की एक ऐसी पार्टी है जिसने नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। मैंने देखा है कि 1952 से वोट पड़ना शुरू किया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने वोट का अधिकार तो सबको बराबर का दिया था और इस नियत से दिया था कि ताकि सभी जाति समाज धर्म के लोग अपने अपने क्षेत्र से चुन करके वोट के बल पर जाएंगे और अपने समाज के हित की बात को करेंगे। लेकिन मैंने देखा क्या इस देश में कि 1952 से वोट पड़ना शुरू हुआ और 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ और 1984 तक लगभग 32 साल बीत गया था। एक भी पाल का बेटा, मौर्य का बेटा, प्रजापति का बेटा, नाई का बेटा, लोहार का बेटा, विश्वकर्मा का बेटा, राजभर का बेटा, तमाम ऐसी जातीय पिछड़े वर्ग की थी जिनको वोट देने का तो अधिकार था लेकिन वोट लेने का अधिकार नहीं था। इनको चुनाव नहीं लड़ा इस प्रदेश के दलों ने, इस देश के दलों ने। लेकिन धन है बहुजन समाज पार्टी, जिसने जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो माननीय कांसीराम साहब ने कहा कि जिसकी भागीदारी पहले थी उनकी भी, जिनकी नहीं थी उनके भी, यानी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के तहत बीएसपी ने सर समाज को भागीदारी दी। सरकार थी तो सर समाज का विकास किया है, इसीलिए आज सर समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है। 2000 अभी हाल ही में जो है विधानसभा इलेक्शन हुआ, आपने तो कोई कार्यक्रम कुछ करके दिखाया नहीं। अब आगे किस फंडे पर उम्मीद करते हैं आप? कौन से विधानसभा में? अभी जब विधानसभा का चुनाव हुआ है, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने लगातार जिले वाइज, विधानसभा वाइज, मंडल वाइज मीटिंग हुई है और माननीय बहन जी भी सबसे पहले रैली अगर किसी दल की हुई है तो आगरा से माननीय बहन जी की रैली शुरू हुई थी और पूरे प्रदेश के हर मंडल में रैली हुई थी। लेकिन हमको जो बीजेपी का प्रचारांतर था इसने गलत दिखाया, इसने एक धोखा किया पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मुस्लिमों के साथ। अगर बीएसपी के 10 सांसद थे तो बीएसपी लड़ाई में नहीं दिखाई पड़ती थी, लड़ाई में 5 सांसद वाली पार्टी दिखाई पड़ती थी। बीएसपी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है, इसको लोग डमी बता दिया, बीजेपी की टीम बता दी, एक क्षेत्रीय पार्टी को लड़ाई में दिखाई। बीएसपी का बेस SC ST जिसका कोई बेस नहीं,
7-8% वाले को लड़ाई में दिखा दिया गया, नहीं 26% वालों को डमी बता दिया गया। एक साजिश षड्यंत्र था ये, और आज इस षड्यंत्र को पूरा समाज जान जब चुका इनकी है। बूथ कमेटी होती है, कौन सा बूथ फंडा लगाने वाले कमेटी हैं जो आप 24 को हर समाज के लोग आपको शायद दिखाई पड़ रहे हैं, ये 9 उस बूथ के दिन लोग हैं वोट जो आज यहाँ डलवाने जुटे की हैं। जिम्मेदारी बहुजन किसकी समाज होगी? पार्टी के एक जो लहर हमारे चल रही बूथ है। कमेटी के सभी लोग समाज हैं। के लोग चाह रहे हैं हम लोग कि थोड़ी जब ना तक हैं। इस देश में बहुजन समाज की क्योंकि हुकूमत नहीं होगी, मान्या बहन जी के हाथ में हुकूमत नहीं आएगी, इनके तब तक अलावा इस जो देश का सचिव विकास बने नहीं हैं, होगा। आपने कहा ईवीएम को बंद वो हर बूथ से एक सचिव लिया गया है। ईवीएम के बारे में जिस देश से, जिस हर बूथ से सचिव जो विदेश में है, जहां से ईवीएम बन के वो आई, पद तो उस देश के सचिव लोगों का ने जब है। देखा कि ईवीएम से काम सही उसका- वोट नहीं पड़ पा रहा था, ईवीएम को बंद कर दिया गया। लेकिन इस भारत देश में लगातार जितने दल हैं, सभी लोग मांग कर रहे हैं कि निश्चित है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है, इसको बंद कर दिया जाए। तो क्यों नहीं बंद कर दिया जाता? सभी लोगों की मांग है कि ईवीएम बंद कर दिया जाए, बैलेट पेपर से वोट कराया जाए। आप ही की पार्टी से निकल गए स्वागत मौर्य, हाँ, रामचरितमानस पर सवाल उठा, पूरा बवाल खड़ा हुआ है, क्या करें सर? देखिए, इसके बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य जी से पूछिएगा। मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये भारत देश विभिन्न धर्मों का देश है। इस देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, और धर्म एक विश्वास की चीज है। किस व्यक्ति का किस धर्म में विश्वास है, उस धर्म को वो व्यक्ति मानेगा। इन नेताओं को धर्म की टिप्पणी किसी भी धर्म की नहीं करनी चाहिए। नेताओं को अगर बात करनी चाहिए तो इस देश में भाईचारा कैसे पैदा होगा, इस देश को सुरक्षित कैसे रखा जाएगा, इस देश में बेरोजगारी कैसे दूर होगी, इस देश में भाईचारा कैसे, इस पे बात करनी चाहिए। कहीं ना कहीं माहौल खराब हुआ इससे। देखिए, ऐसा है कि ये बात तो वही बताएंगे क्यों ऐसा बोल रहे हैं। मैंने तो यही कहा ना कि ये देश विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न धर्म के लोग इस देश में रहते हैं, और किसका कहाँ किस धर्म में विश्वास है उस धर्म को मानता है। किसी भी व्यक्ति को किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। नेताओं को तो खास तौर पर ही इसको ध्यान रखना चाहिए कि इस देश का विकास कैसे होगा, उस पर चर्चा करनी चाहिए। जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि न हम सत्ता के करीब रहते हैं और न हम विपक्ष के पहरेदार हैं, न हम झूठ को सुनते हैं और न हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं, क्योंकि हम हैं दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले।